शुरू करते हैं महावीर स्वामी के जीवन के बारे में। दोस्तों, हम महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज जानेंगे और उनसे क्या शिक्षाएं हमसे मिलती हैं, वो भी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म की स्थापना कब स्टार्टिंग होती है, मतलब क्या इसका मोटो रहता है। तो जब जो है वैदिक ग्रंथ में देखा जाए तो जब धार्मिक चीजें बढ़ने लगी, अंधविश्वास बढ़ने लगी और धार्मिक चीजों में मतभेद होने लगा, तब जाके महावीर स्वामी का जन्म होता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। हालांकि मैं स्टार्टिंग से अगर बात करें तो जैन धर्म की स्थापना की बात करेंगे तो उसके पहले हम बात करेंगे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे। 23वां तीर्थंकर आपका जो है 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी होते हैं, जिनके पिता जो है अश्वसेन, जो अश्वसेन के ही पुत्र थे पार्श्वनाथ। और इन्होंने 4 चीजों के बारे में बात बताई है, जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय के बारे में इन्होंने 4 चीजों के बारे में पार्श्वनाथ जी बताते हैं। 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी जी और अंतिम तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। और आज हम महावीर स्वामी के बारे में ही पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो तक लास्ट तक बने रहना है। क्या चीजें हमें सीखने को मिलती है महावीर स्वामी से, उस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाले हैं आपके लाइफ के लिए भी ये वीडियो। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म की बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में होती है। वैशाली कुंडा ग्राम में जो है इनकी जन्म होती है, वो भी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में इनकी जो है जन्म होती है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके पिता का जो नाम था, इनका पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, जो कि इक्ष्वाकु वंश से आते थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार भी कहे जाते थे। और इनकी जो गोत्र, अगर महावीर स्वामी की गोत्र की बात में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी बनते हैं, गोत्र पूछ लेते हैं तो कश्यप गोत्र आप याद रखेंगे। और इनकी जो माता का नाम था दोस्तों, वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला, माता का नाम इनका त्रिशला था। और बताया जाता है कि जब इनके जन्म होता है तो 5 वर्ष, जब इनका जन्म होता है तो 5 वर्ष के बाद जो है इनको जो है गुरुकुल में भेज दिया जाता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जिस तरीके जैन ग्रंथ में बताया जाता है कि बाल्यकाल में ही एक बहुत ही तेजस्वी बालक रहे थे और संस्कृत के प्रखंड विद्वान भी कहे जाते थे और हर प्रकार से जो है निपुण थे। और इसी चीज को लेकर जब इनका जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जो है इनके सिद्धार्थ के राज्यकाल में जो है कोशी में भी काफी वृद्धि होती है, दुगनी चौगनी रूप से जो है वृद्धि होने के कारण इनके बचपन का नाम इनके पिता सिद्धार्थ ने वर्धमान रखा। वर्धमान इनका बचपन का नाम पड़ा। और इसके बाद जो है बचपन से ही 5 वर्ष के बाल्यकाल के बाद ही, बाल्यकाल की अवस्था में ही इनकी जो रुचि थी कहीं ना कहीं वह अध्यात्म की तरफ बहुत ही ज्यादा रुख थी। हमेशा जो अध्यात्म के बारे में इनका सोचना था और अहिंसा को परम धर्म मानने वाले थे महावीर स्वामी। अहिंसा के प्रति इनका रुख बहुत था और अहिंसा को बहुत मान्यता देते थे। किसी दूसरे प्राणी को, जीवों को भी चोट पहुंचाना भी ये जो है पाप समझते थे। और इन्होंने अपने जैन धर्म में भी ये 5 चीजों को भी उल्लेख किया है। 5 व्रत इन्होंने बताया है। और 5 व्रत आपका क्या होता है? अहिंसा होता है, सत्य होता है, अस्तेय होता है, अस्तेय मीन्स होता है चोरी न करना, और फिर होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है कि उन्होंने कहने का मतलब है अपरिग्रह की धन को संचय न करना। जो इंसान धन को संचय करता है वह जो है भोग विलास में जो तृप्त हो जाता है वह जो है सांसारिक दुखों से जो है पीड़ित हो जाता है। तो इनका ये भी तात्पर्य था। तो अपरिग्रह करना, धन को अपरिग्रह करना इन्होंने रोका है। और 5वीं चीज ये जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य। इन्होंने ब्रह्मचर्य को ही सबसे बड़ा तप बताया। ब्रह्मचर्य से ही जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्मचर्य ही इन्होंने एक महान तप के रूप में इसको प्रदर्शित किया। हालांकि अब हम बात करते हैं कि इनकी जो 5 वर्ष के बाद जब इनके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनकी नेक्स्ट हम अगर बात कर लेते हैं कि 2 संप्रदाय, जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। कहा जाता है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो है इनकी जो है विवाह हुई थी। इनके माता और पिता जो है इनके जो आध्यात्मिक जीवन से नहीं चाहते थे कि ये अध्यात्म की तरफ जो है महावीर स्वामी बढ़े। हालांकि महावीर स्वामी का जो रुचि था वो अध्यात्म की तरफ ज्यादा होने के कारण, पिता की आज्ञा पाने के कारण, आज्ञा होने के कारण इन्होंने जो है शादी की। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ही बताया जाता है कि इनकी शादी जो है यशोदा नामक कन्या से होती है।
और जिनसे बाद में एक जो है कालांतर में एक उनकी पुत्री प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी जो है होती है, एक बच्ची होती है, स्त्री कन्या जो है जन्म लेती है। बाद में इस कन्या की जो शादी होती है जमाली से होता है। बाद हम जमाली की भी इलाज कर लेंगे दोस्तों कि जमाली जो है इनके प्रथम शिष्य और इनके दामाद भी थे और इनके सब विद्रोही भी थे। बाद विद्रोही की भी अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट रह जाता है कि विद्रोही पूछ लेता है तो विद्रोही कौन थे। तो विद्रोही आपके पहले इनके दामाद जमाली भी रहते हैं और तीस गुप्त रहते हैं। तो इस चीजों के बारे में हम जानते हैं। फिर इन्होंने जो है इनकी, अब हम बात करते हैं दोस्तों इनकी माता पिता की मृत्यु के बाद। माता पिता की मृत्यु के बाद दोस्तों महावीर स्वामी जो है अब इनकी जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो है वैराग्य लेने की जो है इनके अंदर फिर से मन जागृत होता है। और फिर जो है अपने बड़े भाई इनके नंदीवर्धन थे, नंदीवर्धन की जो है आज्ञा को लेते हैं कि मतलब उनको जो है वैराग्य जीवन धारण करना है। और इस चीज को जब उनसे आज्ञा लेने जाते हैं तो जिनके बड़े भाई नंदीवर्धन होते हैं इनको जो है कुछ दिनों तक रुकने की बात करते हैं, मतलब 2 वर्ष तक इनको रुकने की बात करते हैं। तो तब जाके दोस्तों अपने मतलब बड़े भाई की आज्ञा को मानते हुए 2 वर्ष तक जो है वहां पे रुकते हैं। और इसके बाद आज्ञा लेकर पुनः जो है वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है गृह को त्याग देते हैं। गृह को त्याग देने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो जाते हैं गृह को त्याग देते हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ बताते हैं कि 13 महीने तक, प्रारंभ में जो 13 महीने तक जो है ये वस्त्र को धारण किए होते हैं। इसके बाद जो है स्वर्णवालुका नदी के किनारे जो है अपने सारे जो है वस्त्र को त्याग कर नग्न अवस्था में जो है अपने आगे जो है तपस्या को कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद जो है जब ये नालंदा गए थे वहां पे जो है मखली पुत्र गोशाल जो है एक सन्यासी हुआ करते थे। ये बाद में इनके शिष्य भी हुए थे। तो इनसे मिलते हैं और ये दोनों जो है एक कठिन तपस्या करते हैं। बाद में इन दोनों में एक दूसरे में जो है विद्रोह हो जाता है या विरोध हो जाता है। तो जिसके बाद जो है जो गोशाल होते हैं, गोशाल जो है एक संप्रदाय की गठन करते हैं जिसका नाम आजीवक संप्रदाय था। तो आजीवक संप्रदाय किसने गठन किया था? तो गोशाल ने गठन किया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जब उनको 12 वर्ष की 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है दोस्तों? आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। हालांकि फिर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो है इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको जो है कई नामों से पुकारा जाने लगा। महावीर, फिर इसके बाद निग्रंथ का नाम से, वीर के नाम से, तो जिन के नाम से, जिन माने विजेता, तो कई सारे नामों से इनका जो है उल्लेख हुआ। और इसके बाद जो है इनकी ख्याति भी बढ़ने लगी और इसका प्रचार प्रसार जो है जैन धर्म का महावीर स्वामी ने किया। और बहुत सारे राजाओं भी हैं जो कि जैन से धर्म से बहुत प्रभावित होके उनके साथ जुड़े। कहा जाता है कि इन्होंने प्रथम उपदेश जो है राजगृह में दिया है। पूर्वांचल पहाड़ी बराकर नदी के किनारे जो है इन्होंने राजगृह में पहला अपना उपदेश दिया है। और प्रथम उपदेश किसको देते हैं? प्रथम उपदेश जो है बिंबिसार को, चेलना को और अजात शत्रु को इन्होंने देते हैं। हालांकि इसके बाद जो बहुत सारे राजाओं ने इनसे जुड़ने की कोशिश की, बहुत सारे राजा जैसे ये कलिंग नरेश खारवेल थे, तो ऐसे कई सारे राजाएं तो इनसे जुड़ते थे, बहुत लोग इनसे प्रभावित हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य भी लास्ट टाइम में देखा जाए तो जब इन्होंने अपने जीवन काल अंतकाल से बहुत ग्रसित हो गए थे दुख पीड़ा से, तब भी इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और लास्ट में कर्नाटक में जो है उन्होंने जो है जैन धर्म के माध्यम से बताए गए क्रियाओं को किया था, फिर वहां पे उन्होंने देह त्यागा था। इस तरीके से बहुत सारे राजाएं जो है महावीर स्वामी के जैन धर्म को अपनाए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये 3 रत्नों को बारे में बताया था। 3 रत्न के बारे में कौन था? इन्होंने बताया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। 5 वर्त को बताया था। 5 वर्त को हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैन भिक्षुणी संघ, इन्होंने जैन भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की थी। महावीर स्वामी थे वो कौन था दोस्तों? जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने किया था, जो कि दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन इनके ऑलरेडी पहले से ही शिष्य थे और इनकी पुत्री थी चंदना, उनको जो है जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं, उनको जो है दीक्षित करके। तो इस तरीके से जो है महावीर स्वामी ने जो है और जैन संघ की भी स्थापना जो है पावरपुरी में करते हैं। और लास्ट में जो है इस तरीके से जो है महावीर स्वामी का पूरा जीवन काल रहता है और इनकी मृत्यु लास्ट में होता है 468 ईस्वी में 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु पावरपुरी जो है बिहार में इनकी जो है मृत्यु होती है।
तो दोस्तों ये रही महावीर स्वामी की जीवन के बारे में। महावीर स्वामी के द्वारा जो है दोस्तों हम देखा जाए तो अपने जीवन में कई सारी चीजों को सीखते हैं कि हमें किसी के साथ जो है मतलब हमें जीवन में अगर हमें मोक्ष को प्राप्ति करना है तो ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा से ही हमें प्राप्ति की जा सकती है। अहिंसा ही एक ऐसा चीज है जिससे हम किसी को हमें यह सिखाता है कि हम किसी के प्रति जो है किसी जीव, प्राणी या किसी भी इंसान के प्रति जो है कभी भी द्वेष भावना न रखें, किसी के प्रति जो है हम कभी गलत चीजें न रखें, किसी बात गलत न सोचें। ये अहिंसा हमें सिखाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें महावीर स्वामी जो है जी के द्वारा जो हमें सीखने को मिलती है, एक लेसन सीखने को मिलती है हम अपने लाइफ में, और इस लेसन को हमें कहीं ना कहीं महावीर स्वामी से सीखकर अपने जीवन में भी इसको उतारना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में एक प्रगति को प्राप्त हो। तो दोस्तों जिस तरीके तो आज इतना ही आप इस वीडियो में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, महावीर स्वामी के पूरे जीवन उद्देश्य के बारे में हमने जो डिस्कस किया, इसलिए दोस्तों तो धन्यवाद।